नमस्कार, एसपीएन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्की बॉय। चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। प्रदेश की सपा सरकार में आए दिन भूमाफिया सक्रिय होते जा रहे हैं और बात हो मुरादाबाद की तो प्रतिदिन जमीन पर कब्जे का मामला प्रकाश में आ ही जाता है। ऐसा ही जमीन पर कब्जे का एक मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र दयानंद कॉलेज के पीछे पड़ी वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे का था, जहां कब्रिस्तान की जमीन पर दबंगों ने जेसीबी से खुदाई करके मिनटों में बाउंड्री वॉल खड़ी करने का कार्य शुरू कर दिया। और गौर फरमाने वाली बात यह रही कि खुद थाना सिविल लाइन पुलिस खड़े होकर बाउंड्री वॉल करा रही थी। क्षेत्रवासियों ने जब इसका विरोध किया तो एडीएम सिटी की अनुमति दिखाकर पुलिस ने कार्य चालू रखा। क्षेत्रवासी जब एकत्र होकर शिकायत करने जिलाधिकारी के पास पहुंचे तो सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर पूरा प्रकरण जाना और पाया कि निर्माण अवैध रूप से किया जा रहा था। 1 घंटे मौके पर खड़े रहकर कुछ सिटी मजिस्ट्रेट मुकेश चंद ने नींव भरने का काम रुकवाया और सामने खड़े होकर गड्ढे भरवाए, जबकि डीएम के आदेश के बाद भी पुलिस 10-10 मिनट का हवाला देती रही और निर्माण कार्य चलता रहा। कोई क्षेत्रवासी पुलिस के खिलाफ बोलता तो पुलिस 1-7-16 की कार्यवाही उसके खिलाफ करने की धमकी दे डालती। सिटी मजिस्ट्रेट मुकेश चंद के मौके पर पहुंचते ही पुलिस के तेवर तो ढीले हुए ही, साथ ही निर्माण कार्य भी बंद हुआ। ऐसे ही अधिकारियों की वजह से आज जनता का विश्वास प्रशासन पर बना हुआ है। जैसे इसमें जो जिनके नाम दर्ज हैं उनका कहना है कि हम साहब इसका बाउंड्री वाल करके सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन इस जगह पे पहले भी एक दुकान का निर्माण हुआ है, उसको हम लोग देख रहे हैं और अभी इस काम को रुकवा दिया गया है और बाकी जब जांच करेंगे सब कागज सब बच्चों को लेंगे, देखा जाएगा, उसके बाद इसमें फैसला किया जाएगा। सर इस पर दुकान भी बन रही है, गैरेज, हाँ वो देखा जाएगा, उन सब चीज़ों को देखा जाएगा किस तरीके से हुआ है। सर कोई कब्जा धारकों के ऊपर कोई कार्रवाई करी जा रही थी? हम जांच करेंगे कैसे हुआ, क्या हुआ पूरा, उसके बाद हम बताएंगे आपको। उधर दूसरे पक्ष का कहना है कि यह जमीन हमारे पूर्वजों की है, सरकार इसमें हमें कब्रिस्तान की अनुमति दे, जबकि इस कब्रिस्तान की जमीन का कुछ हिस्सा एक पक्ष पहले 8 लाख रुपए में बेच चुका है। मेरा नाम सैयद शहबाज रजा है। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि इसकी जांच, हमारा निजी कब्रिस्तान है, यहाँ पर कोई दफन वफन होता नहीं है 100 सालों से 150 सालों से। अब यहाँ के आसपास के लोगों की नज़रें गलत हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, ज़मीन को कब्जाना चाहते हैं। हम अपनी हिफाजत करने के लिए इसकी बाउंड्री वाल करा रहे थे, जिसकी जांच एसडीएम साहब ने तहसीलदार साहब से जांच कराई और जांच होने के बाद उन्होंने एडीएम सिटी साहब ने आदेश करे एसओ साहब को कि कब्रिस्तान की दीवार में कोई भी अवरोध ना उत्पन्न हो। अब वो उस तरीके से हम अपने काम करा रहे थे। इन लोगों ने जाके अपने उनसे शिकायत करी कि ऐसे भूमाफिया लोग कब्रिस्तान पर कब्जा कर रहे हैं। अब ये सब हुई, अब मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, उन्होंने आगे जांच कर रहे हैं, काम रुकवा दिया गया है हमारा। अब मजिस्ट्रेट साहब, डीएम साहब, एसडीएम साहब सब हमारे कागज़ देख लें, क्योंकि कागज़ में नाम हमारा लिखा हुआ है। जांच होने के बाद वो इंशाल्लाह हमें परमिशन फिर दे देंगे। जांच 1 दफ़ा हो या 10 दफ़ा हो, जांच जो है लिखी हुई कागज़ों में वही रहेगी। गैरेज का 8 लाख में बिक जाएगा जो मामला, ये बिल्कुल गलत है। सबूत के तौर पे कोई बात करे, रजिस्टर्ड अगर कोई डॉक्यूमेंट हमने करे हों, जब हम माने जाएंगे हमने बेची है। हमने कुछ किसी को नहीं बेची। हम तो चाहते हैं 2 लाख रुपए चेक द्वारा दिए आदमी सबूत रजिस्टर्ड हम अगर रजिस्ट्री अगर हम करें कोई वहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस में, तो हमारी माने जाता है। ये लोग तो ऐसी बातें उड़ाते हैं। तो कब्रिस्तान की जमीन पे गैराज आपकी अनुमति से तो बना होगा जब आपकी जमीन है? हमने अभी कुछ टाइम पहले उनको डीआईजी साहब को एप्लीकेशन दी थी, अब उस पर इसको तुड़वाया जाए। ये इसने कब्जा कर रखा है उस पर, जिस पर अमल दरामद हुआ, अनुमति से कुछ नहीं हुआ। तो हमने ऐसा कुछ नहीं करा। किसने करा कब्जा? फिरोज आलम। अब क्या